नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ऐ आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। हदीस मुबारका इब्ने माजा। तफसील से हम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 1 सितंबर से नया ट्रैफिक कानून लागू हो रहा है। अब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ेगी। जुर्माने इतने होंगे कि होश उड़ जाएंगे। जॉन कंपेट में पुलिस का कार्डन सर्च। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा लाजमी, जराइम पेश अनासिर और गैर समाजी सरगर्मियों पर नजर रखी जा सकेगी। रियासत भर में 900 गुरुकुल स्कूल का क़याम हुकूमत का मंसूबा। स्पीकर असेंबली पोचाराम का बयान। उन्होंने वर्नी में गुरुकुल स्कूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। यूरिया की किल्लत का मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बरहम किसान एहतजाज पर उतर आए। एलआरडी में जबरदस्त रास्ता रोको एहतजाज। तलब के लिहाज से यूरिया नहीं मिल रहा है, किसानों का बयान। अब खबरें तफसील से। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने वर्नी में गुरुकुल स्कूल फॉर गर्ल्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत 900 स्कूल्स के क़याम का निशाना रखती है और 35 लाख से ज़ायद तलबा को मियारी तालीम फराहम कर रही है। रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने वर्नी मंडल के पुराने वर्नी मौजे में गुरुकुल गर्ल्स स्कूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर राम मोहन राव भी मौजूद थे। स्पीकर असेंबली ने कहा कि रियासती हुकूमत ने रियासत भर में 900 से जायद गुरुकुल स्कूलों के क़याम का मंसूबा बनाया है और तेजी से गुरुकुल स्कूलों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हुकूमत 35 लाख तलबा की तालीम का नज़्म कर रही है। इस मौके पर रियासती स्पीकर ने हरित हरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी भी की और कहा कि सरसब्ज़ व शादाब माहौल के लिए शजरकारी लाजमी है। उन्होंने बताया कि SC ST और अक़लियती तलबा को मियारी तालीम के मौके फ्राहम किए जा रहे हैं। మంచి విద్యను అభ్యసింపజేయడానికి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మొత్తం 906 గురుకుల పాఠశాలలను మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మంజూరు చేశారు. బాన్స్వాడ నియోజకవర్గంలో వర్నిలో బీసీ గురుకుల పాఠశాల బాలికల కోసం ఒకటి మంజూరై दरियाई मांजरा पर जेर तामीर पुल के कामों का रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जायजा लिया। उन्होंने कामों को तेज बनाने गुत्तेदारों और ओहदेदारों को हिदायत दी और कहा कि 70 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले इस पुल से तेलंगाना और महाराष्ट्र की अवाम को सहूलत मिलेगी। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बिरकुर मंडल में मांजरा नदी के ऊपर जेर तामीर पुल के कामों का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर गुत्तेदारों और ओहदेदारों को हिदायत दी कि कामों में मजीद तेजी लाई जाए और कामों को मियारी बनाया जाए। उन्होंने बताया कि 70 करोड़ की लागत से ये पुल तामीर किया जा रहा है, जिससे बिरकुर मंडल के अलावा जुक्कल मदनूर की अवाम के अलावा रियासत महाराष्ट्र की अवाम को आमदरफ्त में सहूलत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह एक काम की तकमील की जा रही है, जल्द ही इस पुल को मुकम्मल कर दिया जाएगा। వెళ్లే సందర్భంలో మధ్యన ఉన్నటువంటి మాంజర నది పైన బ్రిడ్జ్ ఒకటి మంజూరైంది. దాదాపు 70 కోట్ల రూపాయలతో ఈ మంజూరైనటువంటి బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం దాదాపు పూర్తి కావచ్చింది. కొంచెం చిన్న పనులు మిగిలి ఉన్నాయి, అవి కూడా పూర్తి చేసుకుంటారు. రోడ్డు పని కూడా ఈ బ్రిడ్జికి వచ్చేటువంటి రెండు వైపుల రోడ్డు కూడా ఆ పనులు నడుస్తా ఉంది. अमन व अमान
अमन की बहाली और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस से ताउन करे। किसी भी गैर समाजी कार्रवाई की फौरी पुलिस को इत्तला दे। कमिश्नर पुलिस कार्तिकेया के अवाम से ख्वाहिश। उन्होंने जानकमपेट में कार्ड एंड सर्च प्रोग्राम में हिस्सा लिया और कहा कि अब ट्रैफिक कानून सख्त बन चुका है, लिहाजा इस पर सख्ती से अमलावरी करे। मौजे जानकमपेट में पुलिस ने कार्ड एंड सर्च प्रोग्राम का एहतमाम किया और तमाम बस्ती का मुहासरा करते हुए करीब 220 मकानों की तनखी की। इस मौके पर गाड़ियों के कागजात की जांच की गई। बगैर दस्तावेजात की 22 मोटरसाइकिलों और एक ऑटो को पुलिस ने तहवील में ले लिया। इस कार्ड एंड सर्च की क़यादत सीपी कार्तिकेया ने की। उन्होंने बादीजा अवाम से खिताब करते हुए कहा कि दौरे जदीद की टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जाए। हर मौजे के लिए लाजमी है कि वो अपने मुआवजात में CCTV कैमरे नस्ब कर ले। पुलिस इनको अपने सिस्टम से मरबूत कर लेगी। इस तरह गैर समाजी अनासिर पर नजर रखने और अवाम को बर वक्त तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पुलिस को कामयाबी होगी। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो धोखाधड़ी से चौकन्ना रहें और किसी भी अजनबी शख्स या अनजान फोन पर अपने बैंक के अकाउंट की तफसीलात ना बताए। समाज में चलने वाली गैर समाजी लानतों जैसे मटका, जुआ, गांजा और शराब की गैर कानूनी चलन पर पुलिस को फौरी इत्तला दे। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी लाजमी है। उन्होंने बताया कि अब ट्रैफिक कानून मजीद सख्त बना दिया गया है, लिहाजा खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आयद होंगे। लिहाजा हर मुमकिन तौर पर ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमलावरी की जाए। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अदम अमलावरी खुद अवाम के लिए नुकसानदा है। उन्होंने बताया कि हाईवे पर गुज़िश्ता 7 माह से 10 अफराद हादसात का शिकार होकर हलाक हो चुके हैं। కంట్రోల్ రూమ్ లో స్క్రీన్ లో కనిపిస్తుంది, పెద్ద గూగుల్ మ్యాప్ లో కనిపిస్తుంది. సో పెట్రోల్ కారు వాళ్ళు ఎక్కడ చేస్తున్నారా, తర్వాత లాస్ట్ రిపోర్ట్స్ కూడా వస్తాయి. నిన్న రాత్రి పెట్రోల్ కారు వాళ్ళు ఎక్కడన్నారు, తిరిగినారా లేదా, జనకపేటకి వచ్చినారా లేదా, అది కూడా మనం చెక్ చేయవచ్చు. అలాంటివి మనం చెక్ చేస్తున్నాము. సో ఎక్కడైనా వాళ్ళు పోయినారా లేదా, ఎంతసేపు ఉన్నారు, అట్లా చెక్ చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ కొన్ని విషయాలు నేను చెప్తాను. ఎస్పీ గారు చీటింగ్ గురించి చెప్తాను. చీటింగ్ అంటే మోసం అంటే ఇప్పుడు మోసం చేసే వాళ్ళు రకరకాల వాళ్ళకి ఐడియాలు ఉంటాయి. ఫోన్లో మోసం జరుగుతుంది, ఫోన్లో కాల్ వస్తుంది, నేను ఈ బ్యాంక్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను, ఆ బ్యాంక్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను, మీ ఓటీపీ నెంబర్ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు అంతే, మనం ఇష్టం ఉన్నే కానీ లేకునే కానీ టెక్నాలజీ అంటే మన లైఫ్లో ఆల్రెడీ వచ్చింది. ప్రతి బ్యాంకులో వాళ్ళు ఓటీపీ ఇస్తున్నారు, ATM కార్డు ఇస్తున్నారు. तो जो है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया. चाहे आपको आता नहीं आता संबंधम नहीं है, करना ही पड़ता. ఏదైనా మీరు ATM యూజ్ చేస్తే పిన్ నెంబర్ మనం ఉండాలి. कुछ बैंक में ट्रांजेक्शन करना, कुछ करना, बुकिंग करना ऑनलाइन, कुछ रेलवे बुकिंग करना, ఇప్పుడు అంతా ఆర్టీసీ బుకింగ్, రైల్వే బుకింగ్, అన్ని ఫ్లైట్ బుకింగ్ అంతా ఆన్లైన్ అయింది. సో ఆన్లైన్ మనం చేయాలంటే ప్రతి దానికి ఓటీపీ వస్తుంది. సో यूरिया की किल्लत से किसानों में बरहमी बढ़ती जा रही है। एल्लारेडी में किसानों ने रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया और बताया कि तलब के लिहाज से यूरिया फराहम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खेतों में नाट लगाई जा चुकी है और अब यूरिया की किल्लत तशवीश का सबब बन रही है। कामारेड्डी जिला के एल्लारेडी मंडल में किसानों ने रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक में जबरदस्त तातुल पैदा हो गया। किसान यूरिया की अदम सरबराही पर शदीद बरहमी का शिकार थे। उन्होंने बताया कि इनको तलब के लिहाज से यूरिया फराहम करने की बजाय 1 या 2 बैग ही सरबराह किए जा रहे हैं, जो कि इनकी फसलों के लिए नाकाफी है। उन्होंने बताया कि खेतों में नाट लगाई जा चुकी है और अब यूरिया की शदीद जरूरत है, मगर यूरिया की सरबराही में तातुल है। बादिजा पुलिस और सोसाइटी ओहदेदारों की मदाखलत पर किसान एहतजाज से दस्तबरदार हुए। उन्होंने RDO को मुतालिबाती मकतूब हवाले किया। టైం ఉన్న రోజు కూడా వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు. ప్రతి ఒక్కళ్ళము మాకు 10 ఎకరాలు ఉంటే 5 ఎకరాలు నాటేసినాం. 5 ఎకరాలకు యూరియా లేదు, చెరు కింద మొత్తానికి నాటేయలేదు. ఏ పల్లెటూరు కింద కూడా పోల రకాన్ని వేసినాం, చెరువుల కింద వేయలేము. ఈ ఒక నెల కోసమే యూరియా లేకపోతే అందరం నాటేస్తే అన్ని పొలాలు వేసి ఏ యూరియా ఇస్తే వాళ్ళు కేసీఆర్ చెప్తాడు ఇది గవర్నమెంట్లో. ఇంతకుముందు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చెప్పులు లైన్లో పెట్టి 2 రోజులు వంటుండే, 3 రోజులు వంటుండే అని చెప్పడం అనేనా? చెప్పుడు కాదు, చేయాలి కూడా. यक्कुम सितंबर यानी कल से नया ट्रैफिक एक्ट नाफिज हो रहा है। अब मनमानी नहीं चलेगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी इंतहाई महंगी साबित होगी। जुर्माने इतने सख्त के जुर्माने की रसीद देखकर होश उड़ जाएंगे, लिहाजा होशियार हो जाएं। मेरी गाड़ी है, मैं जैसे चाहूँ चलाऊंगा, अब ये बात चलने वाली नहीं है। अब ट्रैफिक के नए कानून को लागू होने में सिर्फ 1 दिन बचा हुआ है। कल सुबह यानी 21 सितंबर को जब आप जागेंगे तो नया ट्रैफिक कानून लागू हो चुका होगा, जिसको मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट कहा जा रहा है। इस नए एक्ट के तहत आपको कम से कम जुर्माना 1000 रुपये आयद होगा। साबिक में कम से कम जुर्माना 100 रुपये था, जिसमें भारी इजाफा करते हुए उसको 1000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा दीगर जुर्माने तो बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और सेल फोन पर बात भी कर रहे हैं
तो फिर आपको ये बातचीत आपके लिए इंतहाई महंगी साबित होगी और आपको 5,000 रुपये जुर्माना आयद करना होगा। इसी तरह आपने आदत के मुताबिक अगर रॉन्ग साइड ड्राइविंग की तो फिर आप पर 5,000 रुपये का जुर्माना आयद होगा। इसी तरह दोस्ती निभाने की गर्ज से ट्रिपल राइडिंग की तो फिर आपको अपने साथ जेब में 5,000 रुपये रखने होंगे, क्योंकि आप पर 5,000 रुपये का जुर्माना आयद होगा। सबसे अहम और जरूरी बात, अब बच्चों से लाड़ो प्यार भारी महंगा पड़ेगा। बच्चा जिद करेगा, आप गाड़ी देंगे, जरूर दीजिए, मगर अपनी जेब में 25,000 रुपये जरूर रख लें, क्योंकि अगर कम उम्र बच्चा ड्राइविंग करते पकड़ा जाए तो फिर बाप को 25,000 जुर्माना देना होगा। और हाँ, अगर बच्चा हादसा करे तो फिर बाप को जेल जाने के लिए भी तैयार रहना होगा। सरकारी दवाखाने में मरीजों का हुजूम, आउट पेशेंट चिट्ठी लिखाने में मुश्किलात, काउंटर्स में इजाफा किया जाना लाजमी, बेशुमार मरीज नाकाम वापस हो रहे हैं। अरबाब मजाज और दवाखाना इंतजामिया इस जानिब फौरी तवज्जो दें। मौसम बरसात का आगाज होते ही ऐसा लगता है कि बीमारियों का मौसम आ गया है। हालांकि इस मौसम को मौसम बहार कहा जाता है और यह मौसम बरसात इंसानियत के लिए इंतहाई कारआमद होता है, मगर हम अपने अतराफ जो गंदगी व गिलाजत का माहौल बना लेते हैं और हर जगह कूड़े के ढेर लगा देते हैं, वो मौसम बरसात में भीगकर तबाहकुन जहरीले जरासीम की अफजाइश का सबब बनते हैं। और फिर इस गंदगी व ताफुन से पनपने वाले जरासीम व मच्छर सेहत आमा के लिए खतरनाक बल्कि बाज वक्त तो मुहल्लिक भी बन जाते हैं। लिहाजा मौसम बरसात के साथ ही वबाई अमराज का फैलना कोई नई बात नहीं रही। इस मौसम में दवाखानों की आबादी में इजाफा यकीनी हो जाता है और ऐसा नजर भी आ रहा है। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में मरीजों का जबरदस्त हुजूम नजर आ रहा है और इसमें हर आए दिन इजाफा ही होता जा रहा है। आउट पेशेंट की चिट्ठी लिखाने के लिए तवील कतारें नजर आ रही है। धक्कम-पील और चीख व पुकार का माहौल बना हुआ है। मरीजों के बढ़ते हुए हुजूम के पेश नजर काउंटर कम पड़ते नजर आ रहे हैं। लिहाजा लाजमी है कि दवाखाने में काउंटरों का इजाफा किया जाए ताकि अवाम को सहूलत मिले और मरीजों को बर वक्त इलाज दस्तियाब हो। कई मरीज तो थककर या फिर नंबर न मिलने पर वापस भी हो रहे हैं। लिहाजा काउंटर्स का इजाफा किया जाना लाजमी है। साथ ही दवाखाने की लिफ्ट्स भी अक्सर बंद नजर आ रही है। सिर्फ एक लिफ्ट ही कारगर है, जिससे आमद-रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। सरकारी दवाखाना निजामाबाद का चेयरमैन जिला परिषद ने जायजा लिया। उन्होंने डॉक्टर्स और अमले के रवैये के ताल्लुक से मरीजों से इस्तिफसार किया और कहा कि दवाखाने के नज्म को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। जिला परिषद चेयरमैन विठल राव ने आज सरकारी दवाखाना निजामाबाद का जायजा लिया। उन्होंने अमले और डॉक्टर से गुफ्तगू करते हुए सरकारी दवाखाने में मौजूद सहूलतों के ताल्लुक से इस्तिफसार किया और साथ ही मुख्तलिफ वार्डों का दौरा करते हुए मरीजों की सूरत हाल का जायजा लिया और इनसे गुफ्तगू करते हुए अमले के रवैये और इलाज से मुतालिक तफसीलात मालूम की। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR सरकारी दवाखानों की हालत को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रहे हैं। लिहाजा सरकारी दवाखाने में किसी किस्म की कोताही या खामी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने फराइज से लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर्स और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो सरकारी दवाखाना निजामाबाद से इस्तेफादा करे, क्योंकि दवाखाने की कारकर्दगी में पहले से बहुत हद तक बेहतरी लाई जा चुकी और जल्द ही इस दवाखाने को मजीद बेहतर सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। खलबे शहर में एक शानदार जायदाद जो काबिल फरोख्त है। बोंद रोड पर मस्जिद खलील के बिल्कुल करीब तबे सड़क कीमती जायदाद जो 5 बल्लियों और एक मकान पर मुश्तमिल है फौरी कब्जे के साथ फरोख्त की जा रही है। और जमना होटल की एक मंजिला इमारत जिसमें 5 बल्लियां और एक मकान जो एक बेडरूम, एक हॉल, एक ड्राइंग रूम और किचन से आरास्ता है फौरी कब्जे के साथ फरोख्त शुक्री है। ख्वाहिशमंद अहबाब फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी नोट एजेंट हजरात कतई जहमत न करें। जायदाद के मालिक जल्दी खलीजी मुल्क के लिए रवाना होने वाले हैं, लिहाजा जल्दी कीजिए और कीमती और अहम जायदाद के मालिक बनिए। ऐलान में जानिब मोहम्मद इलियास अहमद, सेलफोन नंबर 7569542481। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के।
तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए कमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए जायकादार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख्वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व अस्सी तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें। और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मजीद बढ़ते हैं खबरों की जानिब। आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने BT रोड की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। उन्होंने बताया कि 80 करोड़ की लागत से सड़कें और ड्रेन्स के काम जारी है और डिवाइडर्स की तकमील कर ली गई है। मजीद तरक्याती काम जल्द शुरू किए जाएंगे। रुकने असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी ने BT रोड की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत में तेज रफ्तार तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहर में 80 करोड़ की लागत से सड़कें और ड्रेन्स की तामीर अमल में लाई जा रही है और साथ ही 5 करोड़ की लागत से नल कनेक्शनों की फराहमी के इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अम्बेडकर चौराहे से मामरीपल्ली चौराहे तक डिवाइडर्स की तामीर मुकम्मल कर ली गई है। उन्होंने मजीद तरक्याती कामों को जल्द ही मुकम्मल करवाने का तयख़ुन दिया। इस मौके पर इनके हमरा RDO श्रीनिवास और कमिश्नर बल्दिया शैलजा भी मौजूद थी। దాదాపుగా 80 కోట్ల పైసలు రూపాయలతో రోడ్లు, డ్రైనేజీలు, అదేవిధంగా 150 కోట్ల రూపాయలతో ప్రతి ఇంటికి నల్లదిప్పే నీళ్లు ఇప్పుడు ఆర్మూర్లో వస్తూ ఉన్నాయంటే గతంలో ఎప్పుడు లేదు. ఈ చరిత్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మరియు మన కవితక్క ఆధ్వర్యంలో ఈ అభివృద్ధి జరుగుతుందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి हैदराबाद राउंड अप
सदर काजी शाह अली बंडा एक बार फिर तहकीकाती कमेटी के सामने हाजिर नहीं हुए। सख्त नोटिस जारी करने इंक्वायरी ऑफिसर का अज़्म। मुखालिफ वकील ने कहा कि सदर काजी का रिकॉर्ड मशकूक है, लिहाजा वो तहकीकात का सामना करने से कतरा रहे हैं। शाह अली बंडा के सदर काजी कादर अली के ताल्लुक से एडवोकेट अब्दुल्ला बिन अली बाहमद ने रिकॉर्ड में बदउनवानियों के ताल्लुक से शिकायत दर्ज करवाते हुए तहकीकात का मुतालबा किया था, जिस पर वक्फ बोर्ड के तहकीकाती ऑफिसर वाहिद खान ने नोटिस जारी करते हुए तहकीकात का सामना करने और वजाहत पेश करने की काजी कादर अली को हिदायत दी थी, लेकिन कादर अली गुज़िश्ता 3 पेशियों से गैर हाजिर रहे और कोई ना कोई बहाना तराश लिया, जिस पर इंक्वायरी ऑफिसर वाहिद खान ने कहा कि अब काजी कादर अली को आखिरी नोटिस सख्ती से जारी कर दी जाएगी और इसके बाद भी वो आइंदा समात में हाजिर ना हुए तो इनके खिलाफ हुकूमत को सख्त रिपोर्ट भेज दी जाएगी। काजी कादर अली पर कज़ात के रिकॉर्ड में धांधलियां करने और अपने ओहदे का नाजायज फायदा हासिल करने और गुज़िश्ता 6 माह से महकमे कज़ात में रिकॉर्ड जमा न करने और कज़ात के रिकॉर्ड मशकूक बनाने के इल्जामात आयद हैं। इन संगीन इल्जामात के बावजूद भी कादर अली की समात में गैर हाजिरी हैरत अंगेज है। इनके मुखालिफ वकील ने कहा कि अगर काजी कादर अली का रिकॉर्ड शफाफ होता है तो वो जरूर समात में हाजिर होते और अपनी सफाई पेश करते। इनकी गैर हाजिरी ही इल्जामात को सच साबित कर देती है। बिरादरी के जरिए अवाम उन्नास को ये बताना था कि एक पब्लिक इशू जिसमें गुज़िश्ता कई माह से हिंदुस्तान की अवाम एक उलझन का शिकार है, उसी से वाबस्ता एक इशू है ख़ज़ात बिरादरी का, जिसमें चंद ऐसे मफाद परस्त काजी हज़रात जो गवर्नमेंट मिशनरी के साथ खेलते हुए और गवर्नमेंट के बनाए हुए क़वानीन को नज़रअंदाज करते हुए ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से मुस्लिम माशरे का नाम बदनाम होता है। ख़ज़ात बिरादरी जो एक मुक़द्दस खिदमत का काम अंजाम देती है, उसका नाम बदनाम होता है। उसी ज़िम्मन में इंक्वायरी कमीशन के अब्दुल वाहिद साहब की बेंच पर हमने एक इंक्वायरी कमीशन के लिए अपील की थी, जिसे समात के लिए कबूल किया गया था। और आज मुसलसिल 3 मरतबा गैर हाज़िरी के बाद शाली बंडा सदर काजी जनाब कादर अली की गैर हाज़िरी के बाद, जहाँ पर वो हर बार कोई ना कोई बहाने बना रहे हैं और 200 साल का रिकॉर्ड रखने का दावा करते हैं। अखबारात में, इश्तिहारात में, मुख्तलिफ जगहों पर ये दावे करते हैं कि 200 साल का इनके पास मुनज़्ज़म रिकॉर्ड है, लेकिन गुज़िश्ता 6 माह से ये रिकॉर्ड जमा कराने में कासिर है। 4 months back, but he has not given reply. In notice, I have framed some charges which were levelled by petitioner against him, but he has not given reply. On 19/1/2019, 2/3/2019, 27/4/2019, and 26/4/2019, and he has not given reply. नहीं सर, आप इंक्वायरी ऑफिसर Therefore, होने I have given now. I have issued final notice today. If we fail to give reply to the final notice, then definitely a report will be submitted to the board. डबल बेडरूम मकानों की तकसीम के मौके पर मुस्लिम तबके को 12% हिस्सेदारी फराहम की जाए। रियासती सदर अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल्ला सोहेल का मुतालबा। उन्होंने कहा कि 70% मुस्लिम आबादी किराए के मकानों में जिंदगी गुजार रही है। रियासती सदर अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल्ला सोहेल ने हाउसिंग सेक्रेटरी को एक मुतालबाती मकतूब हवाले करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत की अहम स्कीम के तहत तामीर किए जा रहे डबल बेडरूम मकानों की तकसीम में मुस्लिम तबके को 12% हिस्सेदारी फराहम की जाए। अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR ने मुस्लिम तबके को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा किया था, मगर ये वादा बरफ़दान की नज़र हो गया। उन्होंने कहा कि कम अज कम डबल बेडरूम की तकसीम में ही 12% हिस्सेदारी दी जाए, क्योंकि 70% मुस्लिम खानदान किराए के मकानों में रहते हैं। तेलंगाना हाउसिंग कॉरपोरेशन के MD से मिलने आए थे कि अक्टूबर 15, 2015 में एक जियो पास किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से कि हैदराबाद अर्बन में 12% 2 BHK अलॉट किया जाएगा माइनॉरिटीज़ को और अर्बन रूरल में 7%। तो हम यहाँ पर MD से ये पूछने आए थे कि भाई ये काम 4 साल में कहाँ तक आया, ये काम किस मरहले तक पहुँचा है, काम शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, शुरू हुआ तो कहाँ तक आया है, और अगर से ये काम अंजाम तक पहुँच रहा है, मरहला जो है ख़त्म पे है, हम ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप जो है जो अर्बन में जो 12% देने का वादा किया है माइनॉरिटीज़ को, वो 20% करे, क्योंकि माइनॉरिटीज़ मजलिस रुकने असेंबली मौज़म खान के हाथों शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेकों की तकसीम। 4,76,31,000 रुपये पर मुश्तमिल
488 चेक्स मुस्तहिक खानदानों के हवाले किए गए। एमएलए मौजम खान ने कहा कि मजलिस बिला लिहाज मजहब और मिल्लत हर तबके की खिदमत में यकीन रखती है। हैदराबाद बहादुरपुरा रुकन असम्बली मौजम खान ने 488 गरीब और मुस्तहिक खानदानों में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेकों की तकसीम अमल में लाई। रनमसपुरा के जुगनू फंक्शन हॉल में मुनक्किदा एक शानदार तकरीब में एमएलए मौजम खान ने 4,76,31,000 रुपये मालियती 488 चेकों की तकसीम अमल में लाई। इस प्रोग्राम में तहसीलदार सुशीला, नायब तहसीलदार सैयद इरशाद के अलावा कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद सलीम, ख्वाजा मुबशिरुद्दीन हुसैनी शाह और साबिका कॉर्पोरेटर कैप्टन सैयद बशीर और दिगर मौजूद थे। एमएलए मौजम खान ने कहा कि मजलिस बिला लिहाज मजहब और मिल्लत तमाम तबकात की खिदमत में यकीन रखती है। तकरीबन 488 चेकों की शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम का प्रोग्राम इस जुगनू फंक्शन हॉल में रखा गया है और इसकी लागत 76,93,000 रुपीज़ है। ये बहुत बड़ा कारनामा है कि तकरीबन आज 5 करोड़ रुपए के डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रहा है। पिछले हफ्ते में 109 चेका जो तकरीबन 1,96,00,000 रुपीज़ के बांटा गया था, तो दोनों को मिलाए तो आप इस हफ्ते में बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 7 करोड़ रुपए के चेका शादी मुबारक और कल्याण। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। 1 सितंबर से नया ट्रैफिक कानून लागू हो रहा है। अब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ेगी। जुर्माने इतने होंगे कि होश उड़ जाएंगे। जॉन कंपेट में पुलिस का कार्डन सर्च। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा लाजमी, जराइम पेश अनासिर और गैर समाजी सरगर्मियों पर नजर रखी जा सकेगी। रियासत भर में 900 गुरुकुल स्कूल का क़याम हुकूमत का मंसूबा। स्पीकर असम्बली पोचाराम का बयान। उन्होंने वर्नी में गुरुकुल स्कूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। यूरिया की किल्लत का मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बरहम किसान एहतजाज पर उतर आए। एलआरडी में जबरदस्त रास्ता रोको एहतजाज। तलब के लिहाज से यूरिया नहीं मिल रहा है, किसानों का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।